आज मैं एक ऐसे बेबस बाप के पास मौजूद हूँ जिसकी 3 साला बेटी के साथ उसके सगे 15 साला भतीजे ने किया ऐसा जुल्म कि जिससे ना जमीन फटी ना ही आसमान गिरा। बाप बेटी को उठाए इंसाफ के लिए दर बदर फिर रहा है। ये सारा क्या मामला है, देखिए इस वीडियो में। मैं काम पे था, बच्ची मेरी घर थी। बच्ची रोते हुए नीचे आई है, उसने माँ को बताया। गैरत ने खुडे के नीचे इसे किया जो किया। ये बच्ची खुद बता देती है। बच्ची की क्या हालत है जिस टाइम? बच्ची का ब्लड अभी भी आ रहा है और जब भी आ रहा है। इसके जख्म सारे इसमें लिखे हुए हैं। हरमीश, मुझे बताओ कि तैयब ने क्या किया है आपके साथ? कहाँ लेकर गया था आप? छत पे लेकर गया था। ये बगैरत ने ये उंगलियों के साथ पहले किया, उंगलियों के साथ, चारों उंगलियों के साथ वो हाथ घुमाया है। घुमा के ये नखून सारे लगे हुए हैं इसके मांस पे अंदर। तौबा नाउज़ुबिल्लाह, ये हरकत तो उसकी माफी लायक है ही नहीं। मैं तो कहता हूँ उसे मिलनी चाहिए। ये बच्ची डर के अपनी माँ की गोद में लेट जाती है। वो बच्ची की तरफ कोई नहीं आ रहा। बच्ची के मेडिकल के लिए या दवाई के लिए या भाई की कोई मदद करने के लिए इस पास से कोई नहीं आ रहा। वो सारे कह रहे हैं कि बच्चे को बाहर निकाल दो, पूरी जायदाद तेरे नाम करते हैं या पैसे देते हैं आपको या 10 लाख देते हैं, दबाव डाल रहे हैं मेरे ऊपर। ये केस को इधर ही दबा दे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लीडर टीवी और मैं हूँ एनी फैसल। इस टाइम मेरे साथ जो बेबस बाप मौजूद है, इसकी गोद में 3 साला बच्ची है और इस 3 साला बच्ची के साथ इसके ताया अब्बू के बेटे ने, जिसकी उम्र 15 से 16 साल है, उसने बदकारी की। और ये हम लोगों के लिए डूब मरने का मुकाम है कि हम लोगों के अपने घर हमारे बच्चों के लिए महफूज नहीं है। हमारे अपने खून के रिश्ते अब हमारे बच्चों के लिए महफूज नहीं है। ये पूरा क्या मामला है, इन्हीं से पूछते हैं। अच्छा मुझे भाई ये बताएं, आप क्या काम करते हैं? मैं कस्सियाँ बनाता हूँ। कई कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 5 बच्चे हैं। इसकी उम्र 3 साल है। हाँ, 4 साल उम्र है। 4 साल उम्र है। उस दिन किधर थे आप जिस दिन ये सारा मामला हुआ? बच्ची किधर थी? मैं काम पे था, बच्ची मेरी घर थी। ठीक है। बच्ची रोते हुए नीचे आई है, उसने माँ को बताया। आप लोग सारे एक ही घर में रहते हैं? मतलब आपके जो भाई हैं उनकी औलाद सब एक ही घर में रहते हैं? एक ही घर में रहता है। उसका बाहर से बाहर रास्ता उसका बैठक में। अच्छा, उनका रास्ता अलग है और आपका अलग है रास्ता, लेकिन बच्चे इकट्ठे ही थे? हाँ, बच्चे इकट्ठे ही थे। अच्छा। हमें ये नहीं ना पता था कि ताया अब्बू ने ये काम करवाना। उसकी उम्र क्या है लड़के की? उम्र उसकी 15 साल है, 16वें साल में लगा हुआ है। क्या करता है वो? वो तैयब प्रेसों पे काम करता है अपने अब्बू के साथ। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि इस पूरे मामले में उसका बाप भी शामिल है? उसकी माँ शामिल है, बाप नहीं। आपकी इससे बड़ी भी बेटियां हैं कोई? हाँ माशाल्लाह, मनूर फातिमा 10 साल उम्र है। रमेश जवेरिया फातिमा, उसकी माशाल्लाह 7 साल उम्र है। और मोहम्मद मूसा, उसकी माशाल्लाह 5 साल उम्र है। आपकी बड़ी बेटियां भी हैं, इसी बच्ची को क्यों टारगेट किया गया? ये उनके पास थी क्या या वो इधर आया हुआ था? छत पे खेल रही थी। अच्छा, वो भी छत पर था। उस बगैरत ने खुडे के नीचे इसे किया जो किया। ये बच्ची खुद बता देती है आपको। ठीक है। बच्ची की क्या हालत है जिस टाइम? बच्ची का ब्लड अभी भी आ रहा है और जब भी आ रहा है। इसके जख्म सारे इसमें लिखे हुए हैं। इसका नाम क्या है? हरमीश फातिमा। हरमीश, क्या ना मुझे ये बताओ कि आप क्या खा रही हो? ये क्या खा रही हो हरमीश? स्कूल जाती हो हरमीश? स्कूल जाती बाजी को बताओ। जाती हो? अच्छा, अभी नहीं जा रही स्कूल? छुट्टियां हो गई हैं? बताओ बेटा। नाम क्या लड़के का? तैयब। तैयब। हरमीश, मुझे बताओ कि तैयब ने क्या किया है आपके साथ? हाँ। मुझे बताओ कि तैयब ने क्या किया था? खून निकाला था। कहाँ लेकर गया था आप? छत पे लेकर गया था। तो आपने उसको रोका नहीं? आप रोई नहीं? तो फिर उसने छोड़ा नहीं आपको? क्यों? मुंह में चपेड़ा मारे थे। मारा है उसने आपको? किधर मारा है? बताओ बेटा, बाजी को बताओ। अच्छा, किधर मारा है उसने आपको? बाजी को बताओ। अच्छा, मेरी बाजी देख के बताओ, किधर मारा है उसने आपको? मुंह पे मारा है आपने? मामा का बताया था आके? फिर मामा ने क्या किया? मामा ने उसको कुछ नहीं कहा? मामा ने 2 दिन बाद छुपाई थी। क्यों अपने भाई को ना मार दे या बच्चे को ना मार दे। ये ऐसे काम में कोई माँ बाप अपने ये जौन सा बच्ची के साथ ऐसा सलूक हो जाए, वो कभी भी चुप नहीं बैठते। मुझे इंसाफ चाहिए अपनी बच्ची का। बताएं कि जब माँ ने इसको देखा है, जिस हालत में इसको देखा है, बच्ची मासूम बच्ची है, छोटी सी बच्ची है और इतना बड़ा जुल्म हो गया बच्ची के साथ, तो किस हाल उस टाइम इसकी हालत क्या थी? जी 1 मिनट। इसकी हालत जो थी ये है बेचारी की, वो ये हाल है उसका जैसे पानी का गिलास है।
मुझे एक बात बताएं, ये 4 साल की बच्ची हो सकती है ऐसे? ये हाल किया उसने, ये बगैरत ने ये उंगलियों के साथ पहले किया, उंगलियों के साथ, चारों उंगलियों के साथ, पहले चारों उंगलियों के साथ किया, फिंगरप्रिंट के साथ। वो हाथ घुमाया है, घुमा के ये नखून सारे लगे हुए हैं इसके मांस पे अंदर। तौबा नाउज़ुबिल्लाह, ये हरकत तो उसकी माफ़ी लायक है ही नहीं। मैं तो कहता हूँ उसे फांसी मिलनी चाहिए। ये हाल है। ये मेडिकल झूठी है, उसकी माँ कह रही है मेडिकल झूठी है, जाली है। डॉक्टर क्या कह रहे हैं अब बच्ची के बारे में? डॉक्टर कह रहे हैं लड़के का DNA होगा अब। इसके इलाज के बारे में क्या कह रहे हैं, कब तक ठीक होगी अब ये? तो इसके इलाज में कभी वो कह रहे हैं पूरी जगह आपके नाम करते हैं। नहीं, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? डॉक्टर कह रहे हैं कि इसके 2-4 महीने या साल लग जाएगा पूरा इसके अंदर से जख्म भरने के लिए। ऐसी हालत है इसकी। ये बच्ची डर के अपनी माँ की गोद में लेट जाती है। उसको पुलिस ने पकड़ लिया? पुलिस ने पकड़ लिया, हवालात में बंद है। आपके भाई वगैरह का क्या प्रेशर है अब आपके ऊपर, ये भाई की तरफ से, क्योंकि एक ही घर में रहते हो? वो बच्ची की तरफ कोई नहीं आ रहा, बच्ची के मेडिकल के लिए या दवाई के लिए या भाई की कोई मदद करने के लिए इस पास से कोई नहीं आ रहा। वो सारे कह रहे हैं कि बच्चे को बाहर निकाल दो, माफ़ कर दो, हमसे ये ले लो, हम पूरी जायदाद तेरे नाम करते हैं, या पैसे देते हैं आपको, या 10 लाख देते हैं, 5 लाख देते हैं। ये मामलात है सारे जने मेरे दबाव डाल रहे हैं मेरे ऊपर। ये मामलात है। आप क्या चाहते हैं अब? मैं चाहता हूँ उसे फांसी लगे, लड़के को इंसाफ मिले, मुझे मेरी बच्ची के साथ इंसाफ होना चाहिए। ये मेडिकल रिपोर्ट देखें, इस टाइम ये मेडिकल रिपोर्ट जो है वो चीख चीख के कह रही है कि ये 3 से 4 साल बच्ची थी, लेकिन इसका हाल एक बड़ी उम्र की औरत जैसा कर दिया गया है। मुझे नहीं समझ आती है कि एक 15 या 16 साल के लड़के के अंदर ऐसी क्या फ्रस्ट्रेशन है जो वो इतनी मासूम बच्चियों के ऊपर निकाल रहा है। और यार दूसरा तीसरा केस ऐसा है जिसमें इसी उम्र के लड़के हैं, लड़के ने कबूल कर लिया सब कुछ पुलिस के नहीं, लड़के का बाप कह रहा है किसी सूरत भी तूने कबूल नहीं करना, पुलिस मारे भी तुझे, पुलिस मारे भी तूने कबूल नहीं करना। वो उन्होंने पैसे दिए हैं, वो उसका बाप मुझे गालियाँ निकाल रहा है, तेरा चाचू जो मर्जी करे तूने मानना नहीं है। पुलिस ने बार बार उसे पूछा है कि 2-3 दिन छुट्टियाँ दी, 25 सितंबर की और ईसाइयों की क्रिसमस डे थी, उस मामलात की वजह से। और अगले दिन बेचारी जो ASI जो वो काम कर रही है इसकी इंचार्ज केस की, उसकी वालदा को फालिज का अटैक हो गया था बेचारी को, उसकी वजह से पीर वाले दिन ये काम नहीं हुआ। आज या कल उसको DNA टेस्ट होने के लिए जाएगा, वो सारा हुकूमत के सामने आ जाएगा जो लड़के ने गलती की होगी। अभी भी ये मेडिकल रिपोर्ट की उसकी माँ हामी नहीं भर रही, अपने बच्चे की गलती नहीं निकाल रही। भाई जो उनसे वो माजरत कर रहा है, मुझसे ये ले ले वो ले ले, ठीक है। यहाँ तक मुझे कह रहे हैं कि मुझसे 10 लाख रुपया ले ले, ये केस को इधर ही दबा दे। मुझे बताएं कि आपकी FIR के मुताबिक आपकी मिसेज ने आपको 1-2 दिन बाद बताया, फौरी तौर पर नहीं बताया, तो बच्ची की हालत इस तरह ही रखी आप लोगों ने 1-2 दिन? मुझे कसम से नहीं पता था, मोहल्ले वाले लेके गए हैं। ये प्राइवेट वाले डॉक्टर जो सी हैं ना, नर्सें हैं, ये कभी भी केस को हाथ नहीं डाल सकती। मैं डॉक्टर के पास गया था, MS के पास, बच्चों का स्पेशलिस्ट है, उसने कहा था जब तक आप पुलिस के पास नहीं जाएंगे, 15 पे कॉल नहीं करेंगे, आपकी बच्ची का मेडिकल नहीं होगा। 2 दिन बच्ची को उसी हालत में रखा? हाँ, बच्ची उसी हालत में रही है माँ की वजह से। माँ को क्या डर था ऐसा कि अपनी बच्ची के लिए आवाज़ नहीं उठा सकी? माँ को ये डर था कभी मैं बच्ची के लिए उन दोनों को ना मार दूं, बाप बेटों को। इस वजह से उसने बेचारी ने बात छुपाई। उसका डॉक्टर ने बताया था ये? हाँ, मुझे डॉक्टर ने बताया था और पुलिस वालों ने बताया था, बाकायदा जो ऐसा गई थी साथ लेडीज़ पुलिस, उसको बताया था डॉक्टर ने। खुदारा किसी एक ऐसे मुलजिम को सजा दे दे ताकि आने वालों के लिए इबरत हो जाए, और अपने जो वालिदैन हैं अपने बच्चों की एटलीस्ट इस तरह की तरबियत कर लें कि आपके बच्चों के हाथ में अगर ये मोबाइल जैसा गैजेट है भी तो नज़र रखें कि आपके बच्चे इसको किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। इस बच्ची का कोई कसूर नहीं है जो इतने बड़े हादसे की शिकार हो गई, और इसकी मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक इस बच्ची को ठीक होने में कम अज़ कम अब 1 साल लगेगा। जो इस बच्ची की हालत है वो मैं ऑन एयर बता भी नहीं सकती। अपने बच्चों का ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।